पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे पवित्र आत्मा बस जाओ, हे पवित्र आत्मा हे पवित्र आत्मा शान से स्वर्ग के समान से, शान से स्वर्ग के समान से भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से, भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से। हे पवित्र आत्मा बस जाओ, आओ हमारी आत्मा में बस जाओ, आओ हे पवित्र आत्मा हे पवित्र आत्मा बदलो जहान को, आत्मा बदलो जहान को, सुख शांति हो यहाँ सबका कल्याण हो, सुख शांति हो यहाँ सबका कल्याण हो। हे पवित्र आत्मा बस जाओ, आओ हमारी आत्मा में बस जाओ, आओ हे पवित्र आत्मा हे पवित्र आत्मा हम प्रार्थना करें। हे परमपिता, जो अपने सच्चे बंदों के हृदय को आलोकित करता है, पवित्र आत्मा के प्रकाश से हमें भी उसी आत्मा से प्रकाशित कर, ताकि हम हर विषय में निर्णय ले सकें और उससे भी अधिक आनंदित हो सकें, उसके साये में हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। पश्चाताप की प्रार्थना। हे परमपिता परमेश्वर, हमारा विश्वास तुझ में, हमारी आशा तुझ में, हम तुझे सबसे अधिक प्यार करते हैं। पूर्ण आत्मा से, पूर्ण हृदय से, पूर्ण शक्ति से हम तुझे प्यार करते हैं, क्योंकि तू अनंत तक श्रेष्ठ है, प्यार के सुयोग हैं। और क्योंकि हम तुझे प्यार करते हैं, इसलिए पश्चाताप भी करते हैं। हमने तेरा अपमान किया, हम पापी हैं, हमें क्षमा कर। आमीन।
संत पापा के उद्देश्य के लिए हम प्रार्थना करें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में हैं, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसी पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है, और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। माता मरियम से प्रार्थना, तेरे शरण में हम दौड़ आते हैं। हे परमेश्वर की पवित्र माँ, जो विनती हम अपनी ज़रूरतों में करते हैं उसको अस्वीकार मत कर, लेकिन ये प्रतापी और धन्य कुमारी हमको सदा सब जोखिमों से बचा। हे नित्य सहायक माता, तेरा नाम विश्वास जगाए, सहायता करो प्यारी माँ। कि हम सच्चे मन से भगवान से प्रेम और उसकी सेवा करें। सहायता करो प्यारी माँ। कि हम कभी प्रार्थना से विमुख न होवें। सहायता करो प्यारी माँ। कि हम पावनता के विरुद्ध किसी आकर्षण में न आएं। सहायता करो प्यारी माँ। कि हम पापों में घिरने के दुर्भाग्य से पहले उठ सकें। सहायता करो प्यारी माँ। कि हम कड़ी मेहनत से अपने अपराधी कर्मों से छुटकारा पाएं। सहायता करो प्यारी माँ। कि हम साहस के साथ संसार के प्रलोभों से बच सकें, बुरी संगत से दूर रहें, बुरी पुस्तकों और बुरी फिल्मों से दूर रहें। सहायता करो प्यारी माँ। कि हम पावन संस्कारों को ग्रहण कर सकें और अपना क्रिस्त कर्तव्य और जीवन की सेवा कर सकें। सहायता करो प्यारी माँ। कि हम धैर्य के साथ परीक्षा में सफल रहें और जीवन के दुखों से छूट सकें। सहायता करो प्यारी माँ। बीमारियों और दुखों में, निर्धनता और परेशानियों में। सहायता करो प्यारी माँ। कि हम प्रतिदिन अपना जीवन भले के लिए बदल सकें। सहायता करो प्यारी माँ। कि हम सदा तुझे प्यार करते रहें और तेरी सहायता पाने की प्रार्थना करें। सहायता करो प्यारी माँ। कि हम सबको प्यार, सेवा और प्रार्थना के लिए प्रोत्साहित कर सकें। सहायता करो प्यारी माँ। कि जब मृत्यु निकट हो और हम अनंत यात्रा के लिए तैयार हों। सहायता करो प्यारी माँ। हमारे जीवन के अंत समय में, अंतिम सांस के समय तेरा संरक्षण मिले। सहायता करो प्यारी माँ। हमारे लिए सहायता कर हे नित्य सहायक माता, कि हम क्रिस्त की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे परमपिता परमेश्वर, हे दयालु, मानवता को बचाने के लिए तूने माता मरियम को आशीर्वाद दिया कि वो तेरे इकलौते बेटे की माँ बने। हम प्रार्थना करते हैं कि उसकी मध्यस्थता द्वारा हम पापों के संपर्क से बचें और पावन मन से तेरी सेवा करें, उन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। धन्यवाद और निवेदन। धन्यवाद देते हैं एक व्यक्ति जिनको ड्राइविंग लाइसेंस यूके में मिला है, यूके की एग्ज़ाम्स पास हुए हैं, उन्होंने इसके लिए धन्यवाद। नया बिजनेस खोलने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया गया है, नया बिजनेस शुरू हो गया है, इसके लिए धन्यवाद। इस पैंडेमिक के दौरान उसका परिवार सुरक्षित रहा है, इसके लिए धन्यवाद। अच्छी नौकरी मिली है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। फिस्टुला और यूरिनरी प्रॉब्लम्स थे, उससे उनको चंगाई मिली है, इसके लिए धन्यवाद। 3 महीने के बाद एक व्यक्ति फिर ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया है, इसके लिए धन्यवाद। कोविड-19 के रिपोर्ट अच्छे आए हैं और उसको नौकरी फिर से मिली है, इसके लिए धन्यवाद। हम भी ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, माता मरियम के मध्यस्थी द्वारा हमको जो कुछ भी हमें मिला है इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। कुछ निवेदन हैं। एक व्यक्ति की गर्दन की सर्जरी होने वाली है, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रॉपर्टीज़ की कुछ समस्या है, व्यक्ति गोवा में रहता है, वो चाहता है कि जल्द से जल्द सुलझ जाएं। दुबई जाने के लिए वीज़ा जल्द से जल्द मिल जाए और वहाँ नौकरी पर भी। एक व्यक्ति का गले का प्रॉब्लम है, खांसी आती रहती है, इसके लिए वो चंगाई चाहता है। कनाडा में
मास्टर्स इन culinary आर्ट्स एक कॉलेज में उनको एडमिशन चाहिए, इसके लिए निवेदन आया है। इंटरनेशनल फ्लाइट्स जल्द से जल्द आरंभ हो जाएं, इसके लिए निवेदन। कैंसर से चंगाई चाहता है एक व्यक्ति, पैरालिटिक स्ट्रोक से चंगाई चाहता है और एक व्यक्ति। एक परिवार टूट चुका है, फिर एक बार उन लोग साथ आए हैं, इस उम्मीद के साथ वो प्रार्थना करता है, चाहता है कि कोर्ट के सभी केसेस जल्द से जल्द सुलझ जाएं। एक व्यक्ति के ब्रेन में क्लॉट आया है, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि उसको जल्द से जल्द चंगाई मिले। किडनी इन्फेक्शन से एक व्यक्ति पीड़ित है, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। एक सीनियर सिटीज़न है, कुछ महीनों पर पलंग पर ही लेटा रहता है, उसके लिए हम प्रार्थना करें कि वो जल्द से जल्द चंगाई उसको भी मिले। एक विद्यार्थी है जो कनाडा जाना चाहता है, स्टूडेंट वीज़ा चाहता है, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। गॉल ब्लैडर कैंसर से एक व्यक्ति पीड़ित है, उसके लिए हम प्रार्थना करें उसको चंगाई मिले। एंजियोप्लास्टी हुई है, जल्द से जल्द उसको चंगाई मिल जाए, इसके लिए निवेदन आया है। एग्ज़ाम में यश मिले, इसके लिए निवेदन है। गर्दन में कैप्सस हुआ है कि जल्द से जल्द उसको चंगाई मिली, हम प्रार्थना करें। लंग कैंसर से पीड़ित एक व्यक्ति, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, लास्ट स्टेज पर है। एक व्यक्ति चाहता है कि जल्द से जल्द उनके परिवार के साथ वो ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, माइग्रेशन की जब भी फॉर्मेलिटीज़ है सब तुरंत ख़त्म हो जाएं। कोविड-19 से छुटकारा चाहता है एक व्यक्ति। वर्टिगो की समस्या जल्द से जल्द दूर हो जाए, इसके लिए एक व्यक्ति प्रार्थना करता है। रीडेवलपमेंट फ्लैट जो है वो जल्द से जल्द उनके हाथों में आ जाएं, इसके लिए निवेदन आया है। डेंगू से छुटकारा चाहता है एक व्यक्ति। बच्चे का वरदान बहुत सारे लोगों ने किया है, उनके लिए हम प्रार्थना करें। बैक्टीरिया से पीड़ित एक व्यक्ति चाहता है कि उन पर कोई एंटीबायोटिक्स असर नहीं कर रहा है, प्रभु की कृपा से उनको छुटकारा मिले, इसके लिए निवेदन आया है। इन सब निवेदन के साथ हम भी प्रार्थना करते हैं कि हमारे इस देश में जल्द से जल्द कोविड-19 से सभी लोगों को छुटकारा मिले, वैक्सीनेशन मिले और उस प्रकार से पूरे संसार में कोविड-19 जो है जल्द से जल्द निकल जाए। वैसे साथ ही साथ हम प्रार्थना करते हैं जिनके भी सर्जरीज इस सप्ताह होने वाली हैं वो सब सर्जरीज अच्छी तरह से हो। नवेना प्रार्थना। हे नित्य सहायक माता, हम दुखी और पापी तेरे चरणों में हैं। हमें देख, हमने तुझ में समर्पण किया है और अपना विश्वास तुझ पर रख दिया है। वो नित्य सहायक माता, हम पर दया कर। हमने तेरा पावन नाम सबसे सुना, तो पापियों की आशा और भरोसा तो हमारी भी आशा और भरोसा बन। प्रभु यीशु के प्रेम के लिए सहायता करें। हम तक अपना हाथ बढ़ा। हम एक पापी जो अब तुझे समर्पित होते हैं, तेरे सच्चे सेवक के रूप में हम भगवान को उसकी दया के लिए धन्यवाद देते हैं और तुझ में विश्वास करते हैं। तो हमारी परम मुक्ति में आश्वासन बन। अफसोस कि पहले भी कई बार हमारा पतन हुआ क्योंकि हम तुझे जान न सके। हमें पता है तेरी सहायता के साथ हम जीवन में विजयी पाएंगे। हमें पता है तू हमारी सहायता करेगी यदि हम तुझ पर समर्पण करें, किंतु हमें पतन के समय डर लगता है। हम शायद पुकार न सुन सकें और अपनी आत्मा भी खो बैठें। यही विश्वास तुझसे चाहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं जैसे भी हम कर सकें, क्योंकि हमें तेरी दया पानी है, विशेषकर भगवान से दूर होने पर सजाओं से बचने के लिए। हम हमेशा तुझे वंदन करें और तेरा नाम पुकारें। हे नित्य सहायक माता, हमारी सहायता कर। हम अपने भगवान से दूर न हुए, इसीलिए हमारी सहायता कर। आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमेन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ हैं, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमेन। हे संत मरिया, अभोगों की सहायता कर, विश्वासीन हृदय की सहायता कर, उन्हें हंसा जो रोते हैं सबके लिए प्रार्थना कर, पुरोहितों की सहायक बन, हर नारी की मध्यस्थन बन, वे सब तेरी सहायता का अनुभव करें जो विनम्रता से सहायता मांगे। तो हमारे लिए ही बनी है ओ माँ आश्रयदायी, आवश्यकता और कष्ट में सहायक हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपनी माता को हमारी भी माता बनाया है, इसलिए वह हमारी सहायता करने को तैयार रहती है। हम उसके तस्वीर के सामने यहाँ उपस्थित हैं। हमारी प्रार्थना है कि उसकी सहायता व निवेदन द्वारा हम तेरी मुक्ति के फल सदा प्राप्त करते रहें। हे प्रभु, हम तुझसे निवेदन करते हैं जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमेन।
8 मई 1786 में फ्रांस के क्रांतिकारी संघर्ष में एक व्यक्ति पैदा हुआ और उस व्यक्ति का नाम था संत योहान मारी वियानी। संत जॉन मारी वियानी या योहान मारी वियानी का आज हम त्यौहार मना रहे हैं। उसने अपने 13 वर्ष में छिपके से परम प्रसाद दिया था, क्योंकि उन दिनों में फ्रांस में एक क्रांति चल रही थी पुरोहितों के विरुद्ध, चर्च के विरुद्ध। वो नहीं चाहते थे कि ये सब कुछ होना है, और उसको हम जब फ्रेंच रेवोल्यूशन कहते हैं, उस प्रकार का माहौल वहाँ पर था। संत जॉन मारी वियानी को बहुत तकलीफ़ें झेलनी पड़ी। उसके गांव में कोई न प्राइमरी स्कूल था, और जब उन्होंने सेमिनरी में प्रवेश किया, गुरु विद्यालय में प्रवेश किया, तो उस वक्त उसको पढ़ाई में बहुत सारी मुश्किलें आने लगी। लेकिन हमेशा अपना विश्वास उन्होंने बरकरार रखा, और संत जॉन मारी वियानी को 1815 में उनको गुरु दीक्षा मिली। बहुत ही प्रयत्नशील व्यक्ति, धीरज रखने वाला व्यक्ति, पूरा विश्वास प्रभु पर रखने वाला व्यक्ति, उनको एक छोटे से गांव लियोन्स के करीब आर्स नामक एक गांव है, वहाँ पर उनको पुरोहित की तरह रखा गया। पुरोहित बनाकर उनका पहला अपॉइंटमेंट वहाँ पर किया गया। उनको जब वहाँ पर जाने के लिए कहा गया था, तो उनको पहले बताया था कि वहाँ के गांव के लोग जो हैं अभी धार्मिक नहीं हैं, पीने में मस्त रहते हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, कोई गिरजाघर में आता नहीं है। और इस प्रकार से उनको ये जानकारी थी कि वो छोटा सा गांव, लेकिन धार्मिकता न होने से वहाँ पर न कोई मिसा के लिए आएगा, न कोई प्रार्थना के लिए आएगा। तो ऐसे माहौल में ये व्यक्ति जाता है, जॉन मारी वियानी जाता है और देखता है कि वहाँ का माहौल क्या है। लोग हमेशा नशे में डूबे रहते थे, डांसिंग के मौज में रहते थे, खुद अपना ही कुछ जो करना है वो करते थे, और इस प्रकार की उनकी ज़िंदगी थी। लेकिन जब ये जॉन मारी वियानी वहाँ पर पहुँचे, तो धीरे धीरे उन्होंने लोगों को अपने प्यार के द्वारा वहाँ पर बदलाव लाने की कोशिश की। सबसे पहले उन्होंने क्या किया? सबसे पहले वहाँ पर ब्लेसेड सैक्रामेंट है, उसके सामने जाकर उन्होंने प्रार्थना की। दिन रात वो प्रार्थना करते रहें, लोगों को मिलते रहें, जो बीमार है, जो गरीब है, उनके पास वो गए, उनसे बातें करने लगे। और धीरे धीरे ये जो छोटा सा गांव जो इस प्रकार से प्रभु से दूर था, उन्होंने प्रार्थना कर कर लोगों को इकट्ठा किया। कहा जाता है कि जब वो 40 वर्ष उसी जगह पर थे, तो उन्होंने उस गांव का रूप ही बदल दिया। बच्चों के लिए, खास कर महिलाओं के लिए या छोटे बच्चों के लिए, बालिकों के लिए उन्होंने एक ऑर्फनेज खोला, और इस प्रकार की सेवा वह देते रहे। लेकिन खास बात उनकी ये थी, 14 से 18 घंटे तक वह
कन्फेशन में बैठे रहते थे। भीड़ आती रहती थी उसके लिए। केवल आर्स गांव के लोग ही नहीं, बल्कि अड़ोस पड़ोस के संपूर्ण यूरोप और अमेरिका के लोग भी आने लगे इस छोटे से गांव में। और ये जो छोटा सा गांव दिखाई दे रहा था फिर बदल गया। भीड़ से भीड़ लोग उनको मिलने के लिए आते थे और ख़ास कर वहाँ आने के लिए बसेस की व्यवस्था की गई। लियोन्स के स्टेशन से वहाँ तक पहुँचने के लिए ट्रेन चालू कर दी है वहाँ के खास पिलग्रिमेज जो यात्री आते थे उनके लिए। तो ऐसे लोग जैसे ही बढ़ गए वहाँ पर पूरा गांव संतुष्ट हो गया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस व्यक्ति को अगर हम देखते हैं, ये व्यक्ति ने प्रभु से एक संपर्क रखा। हमेशा प्रार्थना से उन्होंने लोगों के जीवन को बदलने के लिए कोशिश की। खाने पर उसने ज़्यादा जोर नहीं दिया, बहुत ही कमज़ोर थे, लेकिन वही चाहते थे कि वो प्रायश्चित करें, लोगों के लिए प्रार्थना करें। और कहा जाता था कि अपने आप को पीटते थे, क्योंकि इतने घोर पापी उसके पास आते थे कि वो तपस्या करता था, उनके पापों के लिए वो प्रार्थना करता था। और ऐसे कर कर मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, उन्होंने इसी गांव को नहीं मगर संपूर्ण यूरोप में, जैसे मैंने कहा, एक काल था जहां पर लोगों का विश्वास ही उठ गया था। फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान विश्वास टूट चुका था। इस व्यक्ति ने उस पूरे गांव को बदल दिया। उनको संत कहकर घोषित किया। 1925 में संत पायस 11वें ने। ये व्यक्ति जो ज़्यादा पढ़ाई लिखाई में होशियार नहीं था, उन्होंने लोगों के मन को छुआ। कहा जाता है कि जब भी व्यक्ति उनके पास आता था प्रायश्चित संस्कार के लिए, तो आने से पहले ही वो जानता था कि उस व्यक्ति की क्या समस्या है, उन्होंने क्या पाप किए हैं। कई बार वो कहता था कि तुमने ये पाप किया है, आप बोल नहीं रहे हैं। इस प्रकार से उन्होंने उनको बताया कि अपना जीवन बदलने के लिए हमें क्या करना है। काफ़ी बार उनका संघर्ष शैतान से हुआ, लड़ते थे उनसे वो, लेकिन अपना विश्वास उन्होंने कभी गवाया नहीं। शक्ति वो प्राप्त करते थे उस पवित्र संस्कार में, जब यीशु है उसके सामने झुककर प्रार्थना करते थे रातों रात। और ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने प्रेम से और प्रभु की कृपा से सभी लोगों के मन छू लिए हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यदि हम चाहते हैं कि हमारा मन भी बदले, यदि हम चाहते हैं कि हमारा जीवन बदले, तो ये जीवन बदल देता है प्रभु परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर हमारे मन को छूता है। वो चाहता है कि हमारे जीवन को हम बदल डालें। वो चाहता है कि हम उसके करीब आ जाएं। वो चाहता है कि हमारा विश्वास उस पर ज़्यादा से ज़्यादा हो, जैसे माता मरियम का विश्वास था। आज इस नवीना के द्वारा मेरे प्यारे भाई और बहनों, खास कर हम प्रार्थना करें सभी पुरोहितों के लिए, ताकि हर पुरोहित द्वारा सैकड़ों लोग ईश्वर के करीब आ जाएं, सैकड़ों लोग अपने ज़िंदगी को बदल जाए, सैकड़ों लोग ये जान लें
कि वो पापी है, उनको प्रायश्चित करने का मौका मिले और इस प्रकार से हमारे जितने भी पाप हैं वह धो लें। इस प्रकार का आशीष हम मांगते हैं। कई बार हमारी समस्या जो हैं वो पाप से निगड़ित होते हैं। बहुत बार हमने जो गलतियां हम करते हैं वो एक प्रकार से हम पर ही बोझ बनकर रहती है और इस बोझ के वजह से हम दुर्बल हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि अभी हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं और इस प्रकार से हमारा विश्वास भी कमज़ोर हो जाता है। लेकिन संत जॉन मारी वियानी ने एक मार्ग दिखाया। वो मार्ग सत्य का मार्ग है, वो मार्ग प्रायश्चित का मार्ग है, वो मार्ग विश्वास का मार्ग है और इस मार्ग पर यदि हम चलते हैं तो यकीनन हम भी अपने जीवन को बदल दे सकते हैं। हम प्रार्थना करें कि इस दुनिया में सभी लोगों का मन बदलें जो गलत रास्ते पर चलते हैं, जिनके विचार गलत हैं, जो उसके बारे में अच्छे नहीं सोचते हैं, जो दूसरों के खिलाफ है, इन सबों के हृदय को प्रभु यीशु स्पर्श करें और उनका मन बदलें। इसके लिए हम स्वयं प्रायश्चित करें, प्रार्थना करें और विश्वास रखें। आमीन। हे अति पावन कुमारी माँ, ऐसा कभी नहीं सुना कि जो तेरे पास सुरक्षा के लिए आया हो, सहायता के लिए आया हो या जिसने मध्यस्थता मांगी हो, उसे कभी तेरी सहायता न मिली। इसी विश्वास से हम तेरे पास दौड़े आए हैं। ओ कुंवारियों में सर्वश्रेष्ठ माता, तेरे पास हम आए, तेरे सामने खड़े हैं, पापों से घिरे और दुखी। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना न ठुकरा, परंतु दया के लिए हमारी विनती सुन और जवाब दे। आमीन। परम प्रसाद की भक्ति। दयावान प्रभु, जिसकी दयाएं असंख्य हैं, जिसकी भलाइयाँ अनंत है, तुम अपने भक्तों में रहते हो अनेक रूप में और हमारे साथ रहते हो हर दिन, यहाँ तक कि जीवन के अंत तक भी अपनी दयालु उपस्थिति से हमारे मस्तिष्क को निर्दोषित करो। अपने जागृत प्रेम से हमारा मार्ग प्रशस्त करो। अपनी शक्तिशाली बाहों से हमारे दुखों, खतरों और पापों से बचाओ, ताकि हम इस धरती पर हमेशा तुम्हारे साथ और तुम्हें रह सकें और तुम्हारे स्वर्गराज में सदा सदा तुम्हारा अनुभव कर सकें। बीमारियों के लिए प्रार्थना। प्रभु के नाम में हमारा कल्याण है, उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन ले। मेरी पुकार तेरे पास पहुँचे। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, अपने इन सेवकों को सदा तन मन से स्वस्थ रहने का आनंद प्रदान कर और नित्य कुमारी मरिया की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु यीशु ख्रिस्त आपके साथ हो और आपकी रक्षा करें। वह आप में निवास करें और आपको सुरक्षित रखें। वह आपके आगे चले और आपको मार्ग दिखाए। वह आपके पीछे रहे और आपको संभाले। वह आपके ऊपर विराजमान हो और आपको आशीर्वाद दे। नित्य सहायक माता की मध्यस्थ द्वारा मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर वे आप पर उतरे और सदा सर्वदा आपके साथ रहे। आमीन।
की माँ। झुके करें उसका मान, संस्कार जो सबसे महान।
जिसको हम पहचान न पाए, आओ हम झुके करें उसका मान, संस्कार जो सबसे महान। तूने उन्हें स्वर्गीय रोटी दी है जिसमें सब आनंद रस मिलता है। हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तूने इस अद्भुत संस्कार द्वारा हमें अपने दुख भोग का स्मारक दिया है। हमें अपने शरीर और रक्त के पवित्र भेद का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति के फल नित्य अनुभव करें। तू जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। धन्य परमेश्वर, धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य यीशु क्रिस्त सच परमेश्वर और सच मनुष्य, धन्य यीशु का नाम, धन्य उसका अति पवित्र हृदय, धन्य उसका परम मौल्यवान रक्त, धन्य परम पवित्र संस्कार में यीशु, धन्य पवित्र आत्मा धीरजदाता, धन्य अति पवित्र मरियम परमेश्वर की माँ, धन्य उसका पवित्र और निष्कलंक गर्भगमन, धन्य उसका प्रतापी उद्ग्रहण, धन्य कुंवारी और माता मरियम का नाम, धन्य उसका अति शुद्ध वर संत योसेफ, धन्य अपने दूतों और संतों में परमेश्वर।
गूंजे तेरा जहां में पावन नाम। कृपा बरसे बने भूपावन धाम। बारंबार हम करते तेरा प्रणाम। नमो ए मेरी माँ, नमो ए मेरी माँ। मानव में जन्मी है माँ धन्य तू। नमो ए मेरी माँ। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन।